हेलो माय डियर वर्गो, कन्या राशि, और वेलकम है आपका जनवरी के सेकंड हाफ तारो रीडिंग में। यहाँ तारो कॉस्मोस पर एक डीप ब्रेथ लीजिए और अपने माइंड को स्लो होने दीजिए, क्योंकि इस समय जो एनर्जी आपको सराउंड कर रही है वो क्लैरिटी, अलाइनमेंट और माइंडफुल प्रोग्रेस की है। ये फेज आपकी नेचुरल वर्गो कन्या राशि स्ट्रेंथ्स को हाईलाइट करता है, डिसर्नमेंट, डेडिकेशन और केओस में ऑर्डर लाने की एबिलिटी, और साथ ही आपको जेंटली रिमाइंड करता है कि प्रोसेस पर ट्रस्ट रखें और हर स्टेप को ओवर एनालाइज न करें। इस रीडिंग में हम उन थीम्स को एक्सप्लोर करेंगे जो आपके वर्क लाइफ, फाइनेंसेस, रिलेशनशिप्स और पर्सनल वेलबींग को शेप कर रहे हैं जैसे जैसे जनवरी आगे अनफोल्ड हो रहा है। अगर आप आंसर्स, रीअश्योरेंस या प्रैक्टिकल गाइडेंस ढूंढ रहे थे तो ट्रस्ट कीजिए कि आज जो मैसेजेस आ रहे हैं वो आपको सपोर्ट और गाइड करने के लिए ही हैं। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो आपका बहुत वार्म वेलकम। फ्यूचर रीडिंग से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करना जरूर कंसिडर कीजिए। अब वर्गो कन्या राशि, चलिए डिस्कवर करते हैं कि यूनिवर्स ने जनवरी के सेकंड हाफ में आपके लिए क्या प्रिपेयर किया है। जैसे ही हम थर्ड वीक में देखते हैं माय डियर वर्गो कन्या राशि, सबसे पहला और स्ट्रॉन्गेस्ट मैसेज जो सामने आता है वो है आपकी लाइफ में मास्कुलिन एनर्जी का एंटर करना। ये प्रेजेंस सिग्निफिकेंट और एक्टिव फील होती है, जो मूवमेंट, इंटरैक्शन और आपकी इमोशनल या प्रैक्टिकल लैंडस्केप में शिफ्ट लेकर आती है। ये पर्सन कोई अब्रॉड से फ्रेंड हो सकता है, आपका सन, आपका ब्रदर, कोई यंगर अंकल या फिर आपका पार्टनर, कोई ऐसा इंसान जिसकी रोल इस टाइम ज्यादा नोटिसेबल और इम्पैक्टफुल हो जाती है। कुछ सिंगल वर्गो कन्या राशि के लिए ये एनर्जी किसी न्यू मास्कुलिन प्रेजेंस की तरफ भी इशारा कर सकती है। ये कोई नया पर्सन हो सकता है जिससे आप मिलते हैं, या कोई ऐसा इंसान जो पहले से था लेकिन अब आपकी लाइफ में ज्यादा इम्पोर्टेंस लेने लगता है। उनकी अराइवल पर्पसफुल फील होती है, सपोर्ट, कनेक्शन या एक फ्रेश डायनामिक लेकर आती हुई जो मोमेंटम और क्लैरिटी ऐड करती है। चाहे ये कंपेनियनशिप के रूप में आए, गाइडेंस के रूप में या इमोशनल इन्वॉल्वमेंट के तौर पर, ये मास्कुलिन एनर्जी थर्ड वीक में आपके वर्ल्ड में एंगेजमेंट और फॉरवर्ड मूवमेंट लेकर आती है, जो यहाँ स्पेशली इंटरेस्टिंग है। वर्गो कन्या राशि, वो ये कि ये पर्सन आपके पास इन्फॉर्मेशन लेकर आ रहा है। वो सिर्फ प्रेजेंस नहीं बल्कि कुछ मीनिंगफुल शेयर करने आता है। कोई मिसिंग पीस था, कोई क्लैरिटी, इम्पोर्टेंट डिटेल या क्रूशियल इंसाइट जो आप अपने दम पर एक्सेस नहीं कर पा रहे थे। अब थर्ड वीक में वो मिसिंग लिंक फाइनली अपनी जगह पर आता है। किसी कॉन्वर्सेशन, मैसेज या कैजुअल एक्सचेंज के थ्रू आपको वो अंडरस्टैंडिंग मिल जाती है जिसका आप इंतजार कर रहे थे। चीजें सेंस बनाने लगती हैं, कंफ्यूजन लिफ्ट होने लगता है और आप सिचुएशन को ज्यादा क्लियरली देख पाते हैं। ये इन्फॉर्मेशन आपको कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ने में मदद करती है, क्योंकि अब आप डार्क में ऑपरेट नहीं कर रहे, अब अवेयरनेस और ट्रूथ आपके साथ है। मैं क्लियरली एक मास्कुलिन एनर्जी देख रही हूँ जो किसी दूसरे कंट्री से या बॉर्डर्स के अक्रॉस जुड़ी हुई है और आपकी लाइफ में बहुत हेल्पफुल रोल प्ले कर रही है। वर्गो कन्या राशि, ये पर्सन सपोर्टिव, डिपेंडेबल और जेन्युइनली आपकी वेलबींग में इन्वेस्टेड फील होता है। इनका इन्फ्लुएंस सिर्फ वर्ड्स तक लिमिटेड नहीं है, ये प्रैक्टिकल, इमोशनल या स्ट्रैटेजिक वेज में एक्टिवली आपकी हेल्प करते हैं। ये आपको एग्जैक्टली वही ऑफर करते हैं जिसकी आपको राइट मोमेंट पर जरूरत होती है, और उन डोर्स को ओपन करने में मदद करते हैं जो पहले क्लोज्ड या डिफिकल्ट लग रहे थे। चाहे वो गाइडेंस हो, इन्फॉर्मेशन हो, कनेक्शंस हो या अपॉर्चुनिटीज, इनका सपोर्ट एक टर्निंग पॉइंट बनता है। ये क्रॉस बॉर्डर या फॉरेन कनेक्शन ऑलमोस्ट डेस्टिन्ड फील होती है, बिल्कुल उसी समय अराइव करती है जब आप आगे बढ़ने और अपनी करंट लिमिटेशन से बाहर एक्सपैंड करने के लिए रेडी होते हैं। कुछ वर्गो कन्या राशि के लिए ये एनर्जी आपके सन के थ्रू भी शो अप कर सकती है। शायद लंबे समय बाद वापसी, डिस्टेंस के बाद रिकनेक्ट करना, या आपकी लाइफ में ज्यादा प्रेजेंट और सपोर्टिव होना। दूसरों के लिए
ये आपके सन के अब्रॉड स्टडीज या वर्क के लिए ट्रैवल करने का संकेत भी दे सकती है, जो उसकी जर्नी में एक इम्पोर्टेंट स्टेप होगा। ओवरऑल यहाँ एनर्जी क्लियरली स्ट्रॉन्ग सपोर्ट और असिस्टेंस की है, जो एक मास्कुलिन फिगर से आ रही है। ये प्रेजेंस रियशुरिंग, रिलायबल और पर्पसफुल फील होती है, आपको याद दिलाती है कि आप चीजों को अकेले नेविगेट नहीं कर रहे। गाइडेंस हो, एक्शन हो या इमोशनल बैकिंग, ये मास्कुलिन एनर्जी आपको स्टेडियर, ज्यादा कॉन्फिडेंट और आगे बढ़ने के लिए बेटर इक्विप्ड फील कराती है। वर्गो, कन्या राशि स्टूडेंट्स के लिए ये फेज आपकी लाइफ में एक फ्रेंड की इम्पोर्टेंट रोल को हाईलाइट करता है। ये पर्सन गाइडेंस, प्रैक्टिकल हेल्प या वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन लेकर आ सकता है, जो आपको एकेडमिकली या डेली मैटर्स में सपोर्ट करता है। उनका एडवाइस या असिस्टेंस बिल्कुल राइट मोमेंट पर आता है और किसी कंफ्यूजिंग या ओवरवेलमिंग सिचुएशन को नेविगेट करने में मदद करता है। ये सपोर्ट शेयर्ड नोट्स, स्टडी गाइडेंस, एग्जाम रिलेटेड इन्फॉर्मेशन या सिंपल इमोशनल एनकरेजमेंट के रूप में भी आ सकता है, जो आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट करता है। हेल्प एक्सेप्ट करने या क्वेश्चंस पूछने से हेजिटेट मत कीजिए। कोलैबोरेशन इस समय आपके फेवर में स्ट्रांगली काम कर रही है। एक सिंपल कॉन्वर्सेशन या शेयर्ड एफर्ट आपकी प्रोग्रेस में मीनिंगफुल डिफरेंस ला सकता है। थर्ड वीक आपके लिए खासा डायनामिक और बिजी दिख रहा है। वर्गो, कन्या राशि, आपके आसपास मूवमेंट और एक्शन बहुत है, जो आपके डेज को एक्टिव और माइंड को एंगेज्ड रखता है। इस फास्ट पेस के साथ साथ मैं रीयूनियन की ब्यूटीफुल एनर्जी भी देख रही हूँ। आप उन लोगों से रिकनेक्ट कर सकते हैं जिनसे आप काफी समय से मिले या बात नहीं की थी, जिससे फैमिलियर इमोशंस, मेमोरीज और कंटिन्यूटी का सेंस वापस आता है। ये कनेक्शंस अलग अलग वेज में हो सकते हैं, फोन कॉल्स, मैसेजेस या ऑनलाइन चैट्स के थ्रू, क्योंकि आज कनेक्शन हमेशा फेस टू फेस नहीं होता। फिर भी जहाँ पॉसिबल हो, लोगों से इन पर्सन मिलने की कोशिश कीजिए। रियल ह्यूमन इंटरैक्शन में एक वार्मथ और डेप्थ होती है, जो डिजिटल कम्युनिकेशन पूरी तरह रिप्लेस नहीं कर सकता। फिजिकली साथ टाइम स्पेंड करना आपके हार्ट और माइंड के लिए डीपली नरिशिंग हो सकता है, जिससे आप ग्राउंडेड, सपोर्टेड और इमोशनली रिफ्रेश्ड फील करते हैं। मनी वाइज, वर्गो, कन्या राशि, मैं देख रही हूँ कि इसी मास्कुलिन एनर्जी से रिलेटेड इम्पोर्टेंट कॉन्वर्सेशंस और गाइडेंस भी आ रही हैं। फाइनेंशियल मैटर्स इम्पल्सिवली नहीं, बल्कि थॉटफुली डिस्कस किए जाते हैं और ये एक्सचेंजेस क्लैरिटी और डायरेक्शन लेकर आते हैं। इस समय शेयर किया गया एडवाइस प्रैक्टिकल, ग्राउंडेड और लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी के लिए जेन्युइनली हेल्पफुल लगता है। कुछ केसेस में ये दिखा सकता है कि आपका सन या पार्टनर अर्न करना शुरू कर चुका है, फाइनेंशियली कंट्रीब्यूट कर रहा है या ज्यादा रिस्पॉन्सिबल फेज में एंटर कर रहा है। दूसरों के लिए इसका मतलब ये भी हो सकता है कि उन्हें किसी प्रोजेक्ट, एजुकेशन या इम्पोर्टेंट ट्रांजिशन के लिए फाइनेंशियल सपोर्ट की जरूरत हो। ईदर वे, ये डिस्कशंस कंस्ट्रक्टिव और मीनिंगफुल हैं। ये बर्डन नहीं, बल्कि प्लानिंग, ट्रस्ट और ग्रोथ पर रूटेड म्यूचुअल एक्सचेंज है, जो सभी को ज्यादा सिक्योर और अलाइंड फील कराते हैं। अब जैसे ही आप जनवरी के लास्ट वीक में मूव करते हैं, वर्गो, कन्या राशि, मुझे एक स्लाइड स्लो डाउन सेटिंग इन दिख रहा है। कुछ प्रोजेक्ट्स या प्लान्स जिन्हें आप क्विकली पुश करना चाहते थे, शायद उस पेस से मूव ना करें जिसकी आपने उम्मीद की थी। ये थोड़ा फ्रस्ट्रेटिंग फील हो सकता है, खासकर जब आप मेंटली एक्शन लेने के लिए रेडी हों। लेकिन ये समझना जरूरी है कि ये स्लो डाउन डिनायल नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कि चीजें होंगी नहीं या आपकी एफर्ट्स वेस्ट हो रही हैं। ये बस इसलिए है क्योंकि कुछ फैक्टर्स इस मोमेंट आपके कंट्रोल से बाहर हैं, टाइमिंग, एक्सटर्नल सर्कमस्टांसेस या दूसरे लोगों की इन्वॉल्वमेंट। ये पॉज एक्चुअली आपके फेवर में वर्क कर रहा है, चीजों को प्रॉपर्ली अलाइन होने का टाइम दे रहा है। अभी पेशेंस रखने से फ्यूचर कॉम्प्लिकेशंस अवॉइड होती हैं, इसलिए ट्रस्ट रखिए कि जो मूव करने के लिए मेंट है वो राइट टाइम पर जरूर करेगा। प्लीज डिस्करेज्ड या डिसहार्टेंड फील मत कीजिए। वर्गो, कन्या राशि, ये पॉज सेटबैक नहीं है, ये टाइमिंग में एक टेम्पररी एडजस्टमेंट है। जिस चीज पर आप काम कर रहे हैं
वो अभी भी अलाइव है और क्वाइटली बिहाइंड दी सीन्स मूव कर रही है, भले ही इमीडिएट प्रोग्रेस दिखाई न दे। इस मोमेंट का यूज कीजिए ब्रीथ करने के लिए, रीअसेस करने के लिए और अपनी एनर्जी कंजर्व करने के लिए। ट्रस्ट रखिए कि डिलेस आपको प्रीमैच्योरली रश करने से प्रोटेक्ट कर रहे हैं। जब मोमेंटम वापस आएगा और आएगा तो आप ज्यादा प्रिपेयर्ड, क्लियरर और स्ट्रॉन्गर होंगे, क्योंकि आपने पेशेंस को अपना काम करने दिया। ये पॉज एक्चुअली ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है। वर्गो, कन्या राशि, ये आपको स्पेस देता है कि आप पीछे हटकर सब कुछ ज्यादा केयरफुली देखें। रश करने की बजाय आपको प्लान्स रिव्यू करने, डिटेल्स रीएनालाइज करने और अपने अप्रोच को ज्यादा प्रिसिशन के साथ रिफाइन करने का मौका मिल रहा है। ये आपके लिए खास तौर पर अच्छा काम करता है, क्योंकि आपकी स्ट्रेंथ थॉटफुल प्लानिंग और अटेंशन टू डिटेल में है। अभी किए गए छोटे एडजस्टमेंट्स फ्यूचर में बड़े इश्यूज प्रिवेंट कर सकते हैं और स्मूदर आउटकम्स ला सकते हैं। जो डीले लगता है वो असल में प्रिपरेशन है, जो आपको राइट टाइम पर क्लैरिटी, कॉन्फिडेंस और अलाइनमेंट के साथ आगे बढ़ने में मदद करता है। आप इस टाइम का यूज खुद को रिपोजिशन करने, आइडियाज पॉलिश करने और ओवरऑल अप्रोच इम्प्रूव करने के लिए कर सकते हैं। वर्गो, कन्या राशि, पॉज को लॉस टाइम मत मानिए, इसे फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करने और प्लान्स फाइन ट्यून करने का वैल्यूएबल विंडो समझिए। अभी किए गए स्मॉल इम्प्रूवमेंट्स आगे चलकर मच बेटर आउटकम्स दे सकते हैं। वर्गो, कन्या राशि स्टूडेंट्स के लिए खास तौर पर ये मैसेज इम्पोर्टेंट है। अगर रिजल्ट्स, इंटरव्यूज, एग्जाम्स या ट्रैवल प्लान्स डिले हो जाए तो इसे पॉजिटिवली लेने की कोशिश कीजिए। एक्स्ट्रा टाइम का मतलब है बेटर प्रिपरेशन। ये आपको ज्यादा थॉरोली रिवाइज करने, कॉन्फिडेंस के साथ प्रैक्टिस करने और नेक्स्ट फेज में फुली रेडी होकर स्टेप करने का मौका देता है, न कि रश्ड होकर। ट्रस्ट रखिए कि ये एक्स्ट्रा टाइम आपके फेवर में काम कर रहा है। अगर कोई प्लान पोस्टपोन हो जाता है, वर्गो, कन्या राशि, ट्रस्ट कीजिए कि इसके पीछे रीजन है, भले ही वो अभी क्लियर न हो। आपसे कुछ भी छीना नहीं जा रहा है। यूनिवर्स बस टाइमिंग एडजस्ट कर रहा है ताकि चीजें ज्यादा स्मूथली और आपके बेस्ट इंटरेस्ट में अनफोल्ड हों। अगर कुछ स्लो हो जाता है तो समझिए कि ये पॉज आपको किसी न किसी तरह प्रोटेक्ट कर रहा है, मिस्टेक से, फ्यूचर डिले से या अननेसेसरी स्ट्रेस से। जो आपके लिए मेंट है वो आपको मिस नहीं करेगा। पेशेंस और फेथ को इस फेज में गाइड करने दीजिए और आप खुद को ऐसे आउटकम्स के लिए प्रिपेयर करेंगे जो स्ट्रॉन्गर, सेफर और आपकी लॉन्ग टर्म वेलबींग के साथ ज्यादा अलाइंड होंगे। सबसे इम्पोर्टेंट बात, माय डियर वर्गो, कन्या राशि, सच में अपना ख्याल रखना याद रखिए। लाइफ सिर्फ वर्क के अराउंड रिवॉल्व नहीं कर सकती। बिना रुके लगातार करते रहना स्ट्रॉन्गेस्ट माइंड्स को भी ड्रेन कर देता है। आप एफर्ट, रिस्पॉन्सिबिलिटी और डेडिकेशन के थ्रू बहुत कुछ देते हैं, लेकिन आप मोमेंट्स ऑफ रेस्ट और रेस्टोरेशन डिजर्व भी करते हैं। प्लीज याद रखिए, रेस्ट लेजीनेस नहीं है, ये नेसेसिटी है। इससे आपका बॉडी रीसेट होता है, माइंड क्लियर होता है और स्पिरिट बैलेंस रीगेन करती है। जब आप खुद को स्लो होने की परमिशन देते हैं, आप एक्चुअली ज्यादा फोकस्ड, ज्यादा एफिशिएंट और ज्यादा अलाइन बनते हैं। गिल्ट के बिना रेस्ट की अपनी नीड को ऑनर कीजिए। अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को जितनी सीरियसनेस से लेते हैं, उतनी ही सीरियसनेस से सेल्फ केयर भी कीजिए। यही लाइफ के लिए हेल्दियर और सस्टेनेबल रिदम बनाता है। प्रोडक्टिविटी कभी भी बर्नआउट की कॉस्ट पर नहीं आनी चाहिए। वर्गो, कन्या राशि, लिमिट से बियॉन्ड पुश करना सरफेस पर प्रोडक्टिव लग सकता है, लेकिन अंदर से आपकी स्ट्रेंथ, क्लैरिटी और जॉय को धीरे धीरे ड्रेन करता है। ट्रू सक्सेस कांस्टेंट एग्जॉशन से नहीं, बैलेंस से बिल्ड होता है। सक्सेसफुल लाइफ कम सोने या एंडलेसली काम करने के बारे में नहीं है, ये वाइजली और सस्टेनेबली जीने के बारे में है। जब आप बॉडी की रेस्ट की जरूरत और माइंड की कामनेस की नीड को ऑनर करते हैं, तो आप ऐसा रिदम क्रिएट करते हैं जो लॉन्ग टर्म ग्रोथ, हेल्थ और फुलफिलमेंट को सपोर्ट करता है। ऐसा पेस चूज कीजिए जो आपको थ्राइव करने दे, सिर्फ सर्वाइव नहीं। लास्ट वीक में, वर्गो, कन्या राशि, कॉन्शियसली चॉइस लीजिए कि आप इंटेंशनली स्लो डाउन करेंगे। कांस्टेंट डिमांड से थोड़ा स्टेप अवे कीजिए और खुद को बस बीइंग की परमिशन दीजिए।
नेचर में टाइम स्पेंड कीजिए, डीप ब्रेथ्स लीजिए और अपने अंदर के क्वाइट स्पेसेस से रिकनेक्ट कीजिए। अपना खुद का कंपनी एंजॉय करना भी इस फेज में डीपली हीलिंग हो सकता है। गिल्ट या प्रेशर के बिना पीस के मोमेंट्स अलाउ कीजिए। ये पॉजेज एम्प्टी नहीं हैं, ये रिस्टोरेटिव हैं। जब टाइमिंग सच में राइट होगी, सब कुछ स्मूथली और एफर्टलेसली मूव करने लगेगा। लाइफ के रिदम पर ट्रस्ट रखिए। अभी रेस्ट को ऑनर करके आप खुद को क्लैरिटी, स्ट्रेंथ और काम कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ने के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। जब मोमेंटम वापस आएगा तो माय डियर वर्गो, कन्या राशि, प्रोसेस पर ट्रस्ट रखिए, टाइमिंग पर ट्रस्ट रखिए और उस सपोर्ट पर ट्रस्ट रखिए जो आपकी तरफ आ रहा है। इवन जब सरफेस पर चीजें क्वाइट या स्लो लगे, अनसीन मूवमेंट आपके फेवर में वर्क कर रही है। इस जर्नी में आप अकेले नहीं हैं। हेल्प, गाइडेंस और रीअश्योरेंस स्टेप बाय स्टेप अलाइन हो रही हैं। जहां आप हैं और जहां लाइफ आपको जेंटली लीड कर रही है, उस पर फेथ रखिए। जब आप हर डिटेल कंट्रोल करने की नीड छोड़कर ट्रस्ट को वारी की जगह देते हैं, तो सब कुछ ज्यादा ईज के साथ अनफोल्ड होने लगता है। जो आपके लिए मेंट है, वो राइट टाइम और राइट वे में अप्रोच कर रहा है। तो माय डियर वर्गो, कन्या राशि, यहीं पर आपकी जनवरी सेकेंड हाफ रीडिंग कंप्लीट होती है। ओवरऑल आपके अराउंड एनर्जी सपोर्टिव, ऑर्गेनाइज्ड और क्वाइटली एम्पावरिंग फील होती है। एक रिमाइंडर कि आपका अटेंशन टू डिटेल और माइंडफुल अप्रोच हर चीज को धीरे धीरे प्लेस पर ला रहा है। प्रोसेस पर ट्रस्ट रखिए, अननेसेसरी वरी रिलीज कीजिए और अप्रिशिएट कीजिए कि आप कितना आगे आ चुके हैं। अगर ये रीडिंग आपके साथ रेसोनेट करती है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। इसे किसी ऐसे पर्सन के साथ शेयर करें जिसे इस मैसेज की जरूरत हो सकती है और तारो कॉस्मोस को सब्सक्राइब करें। और ज्यादा तारो गाइडेंस और फ्यूचर रीडिंग्स के लिए आपका सपोर्ट चैनल को ग्रो करने में मदद करता है और इन मैसेजेस को उन लोगों तक पहुंचाता है जिन्हें इनकी सबसे ज्यादा जरूरत है। आज अपना टाइम और एनर्जी मेरे साथ स्पेंड करने के लिए थैंक यू सो मच। बहुत जल्दी आपसे आपकी नेक्स्ट रीडिंग में मुलाकात होगी। तब तक अपना ख्याल रखिए। गॉड ब्लेस यू।